गलत फहमी में तलाक थोड़ी देते हैं बीवी को। क्या शारिक भाई ने तलाक भी दे दी है भाभी को? दी नहीं है, भाभी ने रोक लिया, नहीं तो अभी का अभी किस्सा खत्म हो जाता भाभी को। मैंने यहाँ अपने शौहर की बुराइयां सुनने के लिए आपको फोन नहीं किया। अच्छा, तो फिर किस लिए फोन किया आपने? मैं आपको अपनी अम्मी के घर की लोकेशन भेज रही और मैं चाहती हूँ कि कल आप यहाँ आएं और इस बात को क्लियर करें और मेरे शौहर को बताएं कि मेरा आपसे कोई ताल्लुक नहीं जैसा वो सोच रहे हैं। वो चाहता है कि तुम अमर को छोड़ दो, इसीलिए उसने ये सब झूठ बोला। ये जो उसकी सर्जरी थी ये सब झूठी थी, उसका प्लान था। इनफैक्ट हम दोनों आंटी के पास जाएंगे और उनसे डिटेल में पूछेंगे कि क्या बात है। नहीं, मैं मामा के पास नहीं जाऊंगी, ना ही मैं उनसे कुछ पूछूंगी और ना ही तुम उनके पास जाओगे। आई थिंक कॉस्ट और ओवरहेड्स मिला के इतनी कोटेशन ठीक रहेगी। चलो ये अमाउंट डाल दो इसमें। वैसे आफिया, सब ठीक तो है ना? तुम क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि तुम्हारे चेहरे से फील हो रहा है कि तुम आंटी से नाराज हो। बताओ क्या परेशानी है? डैड के हवाले से मामा के जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर करना जरूरी है। तुम्हारे पास डैड की रिपोर्ट्स तो होंगी, राइट? कौन सी रिपोर्ट्स? सर्जरी के बाद उनका प्रॉपर चेकअप हुआ होगा ना? हाँ हाँ, लाजमी हुआ होगा। मुझे वो रिपोर्ट्स चाहिए। तुम्हें वो रिपोर्ट्स क्यों चाहिए? बस चाहिए। यही तो पूछ रहा हूँ कि तुम्हें क्यों चाहिए रिपोर्ट्स। आफिया, अगर तुम किसी कंसल्टेंट को दिखाना चाह रही हो तो मैं तुम्हें यकीन दिला दूं कि डैड ने अंकल की रिपोर्ट्स वहां के टॉप के डॉक्टर्स को दिखाकर तसल्ली की हुई है। मुझे अपनी तसल्ली के लिए नहीं चाहिए, मामा के कुछ डाउट्स क्लियर करने इसलिए मुझे चाहिए। उन्हें कैसे डाउट्स हैं? मामा को लगता है कि डैड ने अपनी सर्जरी का झूठ कहा है मुझसे। पर वो ऐसा क्यों कहेंगी? कैसे का मुझे नहीं पता फहद, लेकिन हाँ मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि मामा के दिल में डैड के लिए जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर करना ज़रूरी है। आई नीड दोस रिपोर्ट्स। ये आंटी को बैठे बिठाए डाउट्स क्यों हो गए? कब तक आ रहे हैं फहद साहब? मैं नहीं आ रहा। सोच लें, अगर आप अपनी बनती हुई बात अपने हाथ से बिगाड़ना चाहते हैं तो ठीक है, मैं आपका फोन रखते ही अगले पल आफिया को कॉल करके सब बता दूंगी और इसके साथ साथ अहमर को भी सारा सच बता दूंगी। तुम्हें किसी को फोन करने की जरूरत नहीं है, मैं आ रहा हूं। आफिया, एक इमरजेंसी आ गई है, बहुत अर्जेंट है, मुझे जाना होगा। प्लीज तुम सब कुछ मैनेज कर लेना। या श्योर। थैंक यू।
आंटी थोड़ा सा टाइम दें, आफिया गुस्सा थोड़ा ठीक हो जाएगा तो मैं उसको आपसे मिलवाने के लिए ले आऊँगा। और आपको तो पता ही है कि आफी कितना प्यार करती है आपसे। जी। आफिया को ये प्रूव करना चाहते हैं कि अहमर इस बिजनेस को संभालने के लायक नहीं है और इसमें हमें तुम्हारी मदद चाहिए। हमारे साथ कोऑपरेट करोगे तो इनाम भी दूंगा। चलिए आंटी, ठीक है, वापस। वैसे मुझे लगता है बॉस से तुम्हें इसी काम की सैलरी मिलती है। आफिया मैम को कैसे खुश रखना है, उनकी मॉम को कैसे खुश रखना है, बॉस को कैसे खुश रखना है। वैसे बॉस का हाल तो मैं देख ही चुका हूँ। तुम्हारी नाअहली के बावजूद भी वो तुम्हें प्रमोशन देने के लिए बैठे हुए। एक बात बताओ, फहद सर और आफिया मैडम को देखकर भी आंखें बंद रखने के तुम्हें एक्स्ट्रा चार्जेस मिलते हैं? क्या बकवास कर रहे हो? छोड़ो मुझे, बकवास नहीं कर रहा, जो सच है वो बोल रहा हूँ। वो दोनों रिलेशन में इंसान आफिया का नाम लिया ना तो जान दे लूंगा तेरी। क्या हो रहा है ये? क्या हो रहा है ये? सर मेरी कोई गलती भी नहीं है, फिर भी ये मुझ पे गुस्सा कर रहा है। क्यों उसका गिरबान पकड़ रहे हो? खबरदार, ये तुम्हारा घर नहीं है, मेरा ऑफिस है। यहां नहीं चलेंगे तमाशे। तुम दोनों आओ मेरे ऑफिस में। ऑफिस के कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, कोई रूल्स होते हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है। बॉस मेरी कोई गलती नहीं है और ना ही मैंने कोई ऑफिस का प्रोटोकॉल तोड़ा है। मैं तो सिर्फ इनको इनके नए प्रोजेक्ट के बारे में बताने गया था। झूठ बोल रहा है अंकल ये। बॉस मुझे मेरी माँ की कसम, आप तो मुझे बरसों से जानते हैं और मैं खुद क्यों अपने ऑफिस के अंदर अपनी रेपुटेशन खराब करूंगा? मुझे भी इस क्यों का जवाब चाहिए। तुमने जो घटिया बात करी। यार अमर क्या हो गया? तुम क्यों अपनी नाकामी का इल्जाम मेरे सर पे डाल रहे हो? ये इल्जाम नहीं है, तुम जानते हो तुम झूठ कह रहे हो। शब्बीर कभी झूठ नहीं बोलता है अमर। अंकल आपको मुझसे ज्यादा इसकी बात पे यकीन है? नहीं देखो, बात यकीन की नहीं है, जान पहचान की है। शबीर मेरे साथ काफी अरसे से काम कर रहा है, मैं इसको अच्छे से जानता हूं। इसने कभी झूठ नहीं बोला। ओके? ठीक है अंकल, आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो फिर बात करने का कोई फायदा ही नहीं है। खैर आपने ये अच्छा नहीं किया। जो सच है मैंने वही कहा है, कोई गलत नहीं कहा। प्लीज आपको अमर की बात पे यकीन करना चाहिए था। आफी मेरा देखो, अगर तुम अपनी नजरों से देखोगी तो मैं तुम्हें गलत लगूंगा, लेकिन इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड माय पर्सपेक्टिव तुम्हें खुद एहसास होगा कि मैंने कुछ गलत नहीं कहा। तो प्लीज जाओ अमर को समझाओ कि ऑफिस को ऑफिस समझे, अपना घर ना समझे। ओके? नाजो, रोने धोने में वक्त बर्बाद मत करो बेटा, छुट्टी का वक्त हो गया है। शारिक जैन के स्कूल पहुंच चुका होगा और चौकीदार ने उसे बता दिया होगा कि जैन को उसकी नानी घर ले जा चुकी है। वो किसी वक्त भी यहाँ पे आने वाला होगा। इस लड़के से पता करो ना कि वो आ भी रहा है या नहीं। आ रहा है वो, और ना आकर उसने अपनी कमबख्ती बुलानी है।
पता नहीं ये सोच के ही मेरे हाथ पैर फूले जा रहे हैं कि शारिक पूरी बात सुनेगा या आधी अधूरी में ही अत्ते से उखड़ जाएगा। अल्लाह न करे ऐसा कुछ हो अम्मी। शारिक और फहाद को आमने सामने बुलाकर जो खेल मैं खेल रही हूँ, अगर उसमें जीत गई तो खरस्ती बच जाएगी और अगर हार गई तो सब कुछ बर्बाद कर बैठूंगी, खुदा न खास्ता। आप जैन को लेके अंदर जाएं। हाँ चलो आ जाओ बाबा, आ जाओ। चल आइए अंदर आइए। आए बैठे। मैं यहाँ बैठने के लिए नहीं आया। मैं जानती हूँ कि आपको मेरा ब्लैकमेल करना अच्छा नहीं लगा, लेकिन मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं। आपकी मजबूरी ने आपकी असलियत मेरे सामने खोल दी है। आप तो काफी खतरनाक किस्म की खातून हैं। अपने फायदे के लिए आप कोई भी हद पार कर सकती हैं। माफ कीजिएगा, लेकिन आप भी कोई दूध के धुले हुए नहीं हैं। आप भी अपने प्यार को हासिल करने के लिए किसी भी हद को पार कर सकते हैं। तो मुझे क्यों इल्जाम दे रहे हैं? जैसे आप वैसी मैं चाहती हूं कि आप मेरे लिए मुफीद बने। मैं आपके बहुत काम आ सकती हूँ। हंसो। मुझे लगता है शारिक आ गए। तुम उसको लेके अंदर जाओ ना। मेरी बात सुने, आपने मेरा नाम किस नाम पे सेव किया हुआ है? रैंडम नेम से सेव किया। आप उसे चेंज करके आफिया की भाभी करते हैं। जाओ। आए अंदर है। कहाँ है जैन? जैन! जैन कहाँ है? मैंने पूछा। जैन बाहर आओ। जैन! इस तक मुझे कोई बात नहीं करनी। अब जो बात होगी घर जाकर होगी। तुम्हें एक बार की कही हुई बात समझ नहीं आती? हाँ, मैंने तुमसे कहा था कि मेरे बेटे से दूर रहो। मैं दूर नहीं रह सकती आप दोनों से। खुदा के लिए शारिक, मेरा यकीन करे। एक दफा मेरी बात सुन ले, आपके सारे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। क्या बात सुनो तुम्हारी? हाँ, तुम्हारे पास है क्या कहने को? सच ये है कि मेरा उस बंदे से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं। वो आफिया का लवर है। अच्छा, अगर तुम्हारा उस बंदे से ताल्लुक नहीं है तो वो तुम्हें कॉल क्यों करेगा? नाज़नीन, मुझे इतना बेवकूफ मत समझो कि तुम कुछ भी बोलोगी और मैं तुम्हारी बात मान लूंगा। मैं सच कह रही हूँ शारिक, वो आफिया को हासिल करने के लिए मेरी मदद ले रहा था और मैंने भी आफिया की बुक्स में हाँ कहती। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं तो ये सारा सच मैं उसके मुंह से आपको सुनवा देती हूँ। अम्मी, आप बुलाकर लेकर आए उसे। वाह 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 वाह, तुमने उसे पहले ही यहाँ बुलाया हुआ है। शारिक बेटा, तुम्हारा सामना करवाने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं था। मैं उसको लेकर आती हूँ। अभी के अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।
कहो, क्या कहोगे अपनी सफाई में? मैं यहाँ सफाई देने के लिए नहीं आया, सिर्फ ये बताने के लिए आया हूं कि मेरा इनसे कोई रिलेशन नहीं है। इन्होंने सिर्फ आफिया के मामले में मेरी मदद की थी। और आप इन्हें ये भी बताए ना कि मैं ये सब कुछ मुफ्त में नहीं कर रही हूँ, बल्कि आपने काम हो जाने के बाद मेरी राम पे फ्लैट करने का वादा भी किया है। बताए ना। सच कह रही हैं ये। देखिए, मैं आफिया से बहुत प्यार करता हूं और इसे पाने के लिए मैं कोई भी कीमत देने के लिए तैयार हूं। बस अब तो यकीन आ गया आपको कि मैं झूठ नहीं बोल रही थी। अच्छा, इतनी आसानी से कैसे यकीन कर लूं? मोबाइल दो अपना। मैंने कहा मोबाइल दो अपना। अब तो आपको यकीन आ गया, सारे डाउट्स खत्म हो गए। मुझे इजाजत दें। ठीक है बेटा, तुम जाओ। तुमने हमारी मुसीबत में बहुत मदद की है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ दूँ। अब तो यकीन आ गया आपको कि मैं झूठ नहीं बोल रही थी। इरम, कुछ ले लो, एक बिस्किट ही खा लो। सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ। मेरे कुछ ना खाने से आफिया की नाराजगी खत्म हो जाएगी क्या? क्या करूं मैं वासित, मुझे खाने का दिल ही नहीं चाह रहा। जब तक आफिया का फोन नहीं आ जाता या वो मुझसे मिलने नहीं आ जाती, मेरी परेशानी दूर नहीं हो सकती। हाँ, तो अहमद ने कह तो दिया है कि उसे ले आएगा, फिर किस बात के लिए परेशान? कैसे परेशान नहीं हूं? मेरी इकलौती बेटी आफिया पहली बेल पे फोन रिसीव करती थी और अब मैं सुबह से 50 दफा फोन कर चुकी। उसे टेक्स्ट का रिप्लाई भी नहीं किया। मुझे लगता है बहुत ज्यादा नाराज हो गई है मुझसे। देखो, वो हकीकत नहीं जानती इसलिए नाराज है। वो हकीकत को मानना ही नहीं चाहती है ना बासित। उसको लगता है मैं उसे शहीर से दूर करने की कोशिश कर रही हूं। वो गलत फहमी का शिकार है। अब गलत फहमी खत्म होने में कुछ वक्त तो लगेगा ना। तुम उसकी नाराजगी का सोच सोच कर
खुद को हल्का ना करो। अच्छा प्लीज ये तो ले लो। नहीं, ये लो, एक नहीं करे ना। प्लीज एक। थैंक यू। ऑफिस से बगैर बताए आ गए तुम? मुझे पता नहीं था कि ऑफिस से बताकर जाना मेरी जॉब का हिस्सा है। अहमद, जॉब कहाँ से आ गई बीच में? जॉब ही आई है हमारे बीच में। जब से मैंने तुम्हारे डैड का ऑफिस ज्वाइन किया है, मुझे इंसल्ट फील कराया जा रहा है। ऐसा नहीं है अहमद। ऐसा ही है आफी। मुझे तो लगता है कि तुम्हारे डैड ने ऑफिस ज्वाइन इसलिए करवाया कि मुझे जलील कर सकें। देखो, जो कुछ भी तुम्हारे साथ ऑफिस में हो रहा है ना, उसके पीछे डैड की कोई गलत इंटेंशंस नहीं है। तुम्हारी खुद की गलती है उसके पीछे। और जिस तरह से तुम मैनेजर से लड़ रहे थे, तुम्हें पता है कितनी शर्मिंदगी महसूस हुई है मुझे डैड के सामने? अच्छा, तो तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मेरी वजह से तुम्हारी इंसल्ट हुई अपने डैड के सामने? हाँ, बात को गलत रंग मत दो अहमद। मैं कोई रंग गलत नहीं दे रहा हूँ। बात तुम गलत कर रही हो। मैं डे वन से तुम्हारे डैड की बदतमीजी बर्दाश्त कर रहा हूँ, सिर्फ इसलिए कि तुम उनके सामने लेट डाउन ना हो। कसम से मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन तुम्हें और तुम्हारे डैड को मुझे भरोसा ही नहीं है। फिर चाहे बात प्रोजेक्ट की हो या फिर वो लड़ाई को झूठी बताने की, जो भी XYZ, तुम लोगों को मुझे भरोसा ही नहीं है। तुम्हें और तुम्हारे डैड को भरोसा सिर्फ शबीर के ऊपर है। अहमद, तुम बहुत जज्बाती हो रहे हो, इसलिए तुम्हें कोई बात समझ नहीं आ रही है। शबीर डैड के साथ ऑफिस में बरसों से काम कर रहा है। डैड बहुत अच्छे से जानते हैं उसे। बिल्कुल ठीक कह रही हो, तुम्हारे डैड बहुत अच्छे से जानते हैं शबीर को। लेकिन अफसोस, तो मुझे नहीं जानते। वेलकम वेलकम वेलकम। अरे भाई, मैं तुम्हें अभी फोन करने वाला था। क्या हाल है? काफी अच्छा मूड लग रहा है आपका। भाई अच्छा तो होना ही है। कोई खास वजह? एमर की आज काफी इंसल्ट हुई है ऑफिस में शब्बीर की वजह से। अच्छा, क्या हुआ क्या है? नहीं हुआ क्या ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन जो भी हुआ वो हमारे हक में अच्छा ही हुआ। अहमर का गुस्सा और आफिया का जज्बातीपन जल्द ही दोनों को दूर कर देगा। क्या हुआ? Are you okay? इतनी बड़ी मैंने तुम्हें खुशखबरी दी है और तुम होके जरा भी खुशी नहीं हुई तुम्हें? परेशानी खुशियों को ऐसे ही स्पॉइल कर देती है। क्यों, कैसी परेशानी? आफिया ने आपके सर्जरी की रिपोर्ट्स मांग ली हैं। क्यों अचानक बैठे बिठाए उसे क्यों चाहिए? आंटी ने आपके हवाले से कुछ कंसर्न जाहिर किए और आफिया उनकी डाउट्स दूर करना चाहती है, और वो उसी सूरत में हो सकता है जब आपकी रिपोर्ट्स उनको शो कर दें। हाँ, ये तो वाकई परेशानी वाली बात है।
इस सिचुएशन में आफिया को मुतमईन करना आसान नहीं होगा। आफी, अहमर अभी तक ऑफिस से वापस नहीं आया क्या? आया था गुड़िया बाजी, लेकिन दोबारा बाहर चला गया। तुम दोनों के बीच फिर से कोई झगड़ा तो नहीं हुआ? सब ठीक है ना आफी? कुछ भी ठीक नहीं है गुड़िया बाजी। पता नहीं अमर को क्या हो गया है। आजकल मैं उससे जो भी बात करती हूँ वो हर बात को उल्टा ले जाता है। और आज तो हद ही हो गई। आज तो ऑफिस में उसने मैनेजर से झगड़ा कर लिया। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था ये वही अमर है जिसे मैं जानती हूँ। कि मैं क्या सुन रही हूँ अमर? आप जो कुछ भी सुन रही हैं वो आधा सच है। तो क्या है पूरा सच? तुम बता दो ना। तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। मैं बर्दाश्त कर लूंगी, तुम बोलो। शब्बीर। क्या कहा उसने? शब्बीर इतनी घटिया बात कर रहा था। बताओ ना अमर, क्या कहा उसने? वो मुझे बेगैरत कह रहा था कि मेरे सामने मेरी बीवी का अफेयर फहद के साथ है। वो ये कह रहा था। वो ऐसा क्यों कहेगा? पता था मुझे तुम्हें मेरी बात पे यकीन ही नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हें मेरे अलावा आजकल सब अच्छे लगते हैं और सच्चे लगते हैं। अमर तुम्हें क्या हो गया? तुम मेरी हर बात को गलत वे में लेने लगे हो। मैं गलत वे में ले रहा हूँ, बस जो सच है वो कह रहा हूँ। अच्छा क्या हो गया तुम लोगों को? बस करो। मसले का हल निकालने के बजाय तुम दोनों आपस में ही लड़े जा रहे मैं लड़ नहीं रहा हूँ गुड़िया बाजी। मुझे तो हो रहा है इसके बिहेवियर पे। मुझे लगता था कि सारी दुनिया मेरे खिलाफ हो जाए, लेकिन आफी मेरे साथ खड़ी रहेगी। कितना जी मेरे सामने खड़ी हो गई है। तुम्हें पता है तुम्हारा मसला क्या है? तुमने अपना माइंड बना लिया मेरे खिलाफ। ऐसा नहीं है आफी। ऐसा ही है, और इसके पीछे का रीजन भी मैं जानती हूँ। जिस दिन से तुम्हारे हाथ से नदीम बिल्डर्स का प्रोजेक्ट गया है ना, उस दिन से तुम्हारा बिहेवियर चेंज है। आफी, क्या हो गया? बात खत्म करने के बजाय तुम बढ़ाई चली जा रही है। मैं बढ़ा रही हूँ? इसकी हरकतें आपको नजर नहीं आ रही? बात को तो ये बढ़ा रहा है। ईगो का मसला इसने बनाया हुआ। अगर ईगो का मसला बनाया होता ना, तो जिस दिन तुमने मेरी इंसल्ट की थी मैं उसी दिन ऑफिस छोड़ देता। तब नहीं तो अब छोड़ दो। तुम्हारे सारे मसले हल हो जाएंगे, यही तो चाहते हो तुम। नहीं, क्या कुछ हो नहीं सकता? अरे भाई, आफिया के डाउट्स क्लियर करने के लिए जरूरी है ये। यू डोंट अंडरस्टैंड। आफिया, तुम यहां इस वक्त हाउ कम? क्यों डैड, मैं इस वक्त नहीं आ सकती? या अपने ही घर आने के लिए मुझे वक्त का ख्याल रखना पड़ेगा? नहीं, कैसी बात कर रही हो? ये तुम्हारा घर है भाई, तुम कभी भी किसी भी वक्त आ सकती हो। क्या हुआ है, अमर दिया है तुम्हारे साथ? नहीं डैड, मेरे सर में बहुत दर्द है। मैं अपने रूम में जाऊं? हाँ, ऑफ कोर्स। जाओ जाओ।
अरे वाह रानी, आज तो बेहतर लग रही हो। शुक्र है अल्लाह का, इतने दिनों बाद मैं कुछ चलने फिरने लायक हुई हूँ, वरना कसम से आराम कर करके भी ना मैं थक चुकी थी। ये कहाँ से आ गई? वाह 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 वाह, कहा तो गैरत के नाम पर बीवी को तलाक देने को तैयार थे और आज बेगैरत बनकर उसको साथ ले आए हो। जबान संभाल के बात करो। ये तो शारिक की आवाज है। फिर से तो नहीं लड़ना शुरू कर दिया इन दोनों ने? खुद से अपनी बीवी संभाली नहीं जाती और मुझसे जबान संभालने की बात करते हो। बिलाल, अरे ऐसी बदकिरदार और बेहया बीवी मेरी होती ना तो कब का उसको जमीन में गाड़ दिया होता। तो क्यों गुड़िया बाजी, इन दोनों की लड़ाई तो कभी खत्म नहीं होगी। आप इग्नोर करें इनको। बल्कि अपने हाथों से गला दबाकर इसकी जान लेता। जान तो मैं तुम्हारी ले लूंगा। मेरी बीवी पर कीचड़ उछालने वाला तू होता कौन है? मैंने कोई कीचड़ नहीं उछाली, बल्कि तुम्हारी बीवी ने तुम्हारा मुंह काला किया है। अरे तुम तो बेगैरत हो, इस गंदगी के ढेर को फेंकने के बजाय घर ले आए हो। तुमने अपने मुंह से एक लफ्ज और निकाला ना तो मैं तुम्हारा मुंह नोच लूंगी। नोचना है तो अपना मुंह नोचे। बिलाल, अगर तुम्हारी इस बेहयाई का पता मोहल्ले वालों को लग गया ना तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। तुम ऐसी कोई हरकत करके तो देखो, खुदा की कसम मैं तुम्हें ऐसा नुकसान पहुंचाऊंगी कि सर पकड़ के रोगे। आपकी इन धमकियों से ना मैं डरने वाला नहीं हूँ। और मैं भी तुम्हें माफ नहीं करने वाली। तुमने जो मेरे किरदार पर कीचड़ उछाली है ना, उसका बदला मैं तुमसे सूद समेत लूंगी, वरना मेरा नाम भी नाज़नीन नहीं, याद रखना। बिलाल, पीछे हटो। आपसे मेडिसिन लाने को किसने कहा है? मैंने इसको बोला था। खा लो, बेहतर फील करोगे। अच्छा बताओ क्या बात है? कोई बात नहीं है। ठीक है, अगर तुम नहीं बताओगी तो मैं अमर से पूछ लेता हूँ। एमर को बीच में क्यों ला रहे हैं आप? कुछ नहीं पूछेंगे आप एमर से। अगर तुम चाहती हो कि मैं उसको इन्वॉल्व ना करूं तो देन यू टेल मी। आफी, क्या? ओके, आप शब्बीर को कितने टाइम से जानते हैं? यहाँ अहमद की बात हो रही है और तुम शबीर को डिस्कस कर रही हो। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। आप मुझे इतना बताएं, आप शब्बीर को कितने टाइम से जानते हैं? 5 साल से वो हमारे साथ काम कर रहा है और मेरी नज़र में काफ़ी मेहनती और डेडिकेटेड वर्कर है। किसी को कोई मसला या शिकायत नहीं है उससे, सिवाय अहमद के। मसला अमर को नहीं, मसला शब्बीर को है। आई फील है कि जब से अमर ने ऑफिस ज्वाइन किया है वो उसकी इंसल्ट करने में ही लगा रहता है। तुम शबीर को ब्लेम करके अमर की गलतियां इग्नोर तो नहीं कर रही आफी? ठीक है, जब अमर की गलतियां इग्नोर नहीं हो सकती तो शब्बीर की भी घटिया बातें इग्नोर नहीं की जा सकती हैं। क्या घटिया बात? क्या कहा उसने? कि फहाद और मेरा अफेयर चल रहा है
और ये बात उसने किसी और से नहीं की, अहमर से की है कि तुम अपनी बीवी का अफेयर बर्दाश्त कैसे कर रहे हो। नहीं, आई डोंट थिंक वो ये नहीं कह सकता। वो तुम्हारी और फहद की बहुत इज्जत करता है। आई डोंट थिंक वो इतना घटिया इल्जाम नहीं लगा सकता। नो। तो अहमर भी इतना घटिया नहीं है कि अपने आप को क्लियर करने के लिए मेरे किरदार पे उंगली उठाएगा। ठीक है, अगर तुम्हें अहमर की बात पे इतना यकीन है तो मैं शब्बीर को फायर कर देता हूँ।